हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं स्पर्श तालियान सर। सर अभी एसी ट्रेनिंग है CISF में। सर की ऑल इंडिया रैंक 14 आई थी UPSC CAPF 2021 एग्ज़ाम में। सर ने इससे पहले CRPF में एज ए SI वर्क किया है बस्तर में। तो अगर सर की मैं एकेडमिक लाइफ की बात करूं तो सर ने अपनी जो स्कूलिंग है वो केंद्रीय विद्यालय से की है। इसके बाद सर ने NDA और CDS एग्ज़ाम्स दिए, उसमें सर ने अराउंड 14 SSB दिए हैं। और उसके बाद सर ने प्राइवेट कॉर्पोरेट जॉब की, उसमें रिलायंस में सर ने ग्लोबल सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पे काम किया है। तो सर का एक्सपीरियंस काफ़ी वाइड रहा है, काफ़ी डाइवर्स है, उससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। आइए जानते हैं सर से इन सभी चीज़ों के बारे में। हेलो सर। हाय पुष्कर, कैसे हो? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका जब सिलेक्शन हुआ तो आपको कैसा लगा? सिलेक्शन हुआ तो काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि ऑफिसर बनना एक बचपन से सपना रहा है। मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो मैंने वो यूनिफॉर्म सर्विसेज वाली लाइफ देखी है। एंड बचपन से ही सपना था कि ऑफिसर बनना है। डिफेंस के लिए ट्राई किया, बट किस्मत वहाँ नहीं थी। सो देन CAPF के लिए ट्राई किया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। तो बहुत ही खुशी हुई, एक ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट था। तो सर जैसे कि मतलब काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि जो SSB इंटरव्यू है और जो UPSC का जो CAPF में इंटरव्यू दिया, इसमें क्या कुछ अंतर है, क्या कुछ चेंजेस होते हैं? हाँ, दोनों SSB इंटरव्यू एंड CAPF इंटरव्यू या UPSC इंटरव्यू, इट बोथ आर कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम्स। क्या होता है, SSB इंटरव्यू में पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, वेराज यहाँ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर से बस स्किमिश तरीके से किया जाता है। एंड SSB इंटरव्यू में पर्सनालिटी को बिल्कुल अंदर से देखा जाता है। 3 चीज़ें होती हैं, मनसा, वाच्या, कर्मा। यू हैव टू बी इन सिंक विद ऑल 3 ऑफ देम। तो उसमें क्या है, टेस्ट पैटर्न पे फोकस ना करते हुए आप अपनी पर्सनालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और CAPF इंटरव्यू इज़ ऑल्सो इक्वली टफ। UPSC पैनलिस्ट जो होते हैं वो आपकी नॉलेज चेक करते हैं, आपकी पर्सनालिटी चेक करते हैं, बट उनका कहीं ना कहीं UPSC इंटरव्यूज़ के लाइंस पे होता है उनका इंटरव्यू। सो दैट्स द डिफरेंस। सर जैसा कि हम जानते हैं सर, आपके पिताजी एयरफोर्स में सर्व कर चुके हैं और आप इससे पहले CRPF में थे, अभी आप CISF में हैं। तो आपने 3 आर्म फोर्सेस को बहुत क्लोजली देखा है। तो क्या मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो एक कोई एस्पायरेंट है या फिर कोई भी जो इसे देख रहा है, वो ऐसा क्या इनकॉर्पोरेट करे अपनी लाइफ में कि जब वो इन फोर्सेस में आए तो वो खुद को फिट महसूस कर सके? सबसे पहले तो आर्म्ड फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस, इनकी सबसे अच्छी बात होती है डिसिप्लिन। एंड डिसिप्लिन इसलिए बोलूँगा कि डिसिप्लिन बहुत ही कॉमन वर्ड है, बट इट्स वेरी अनकॉमन। डिसिप्लिन कैन बीट स्किल एनी डे। आपके पास स्किल होगी, बट अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप उस स्किल को भी बीट कर सकते हो। सो डिसिप्लिन लाइफ है, एडवेंचरस लाइफ है आर्म्ड फोर्सेस की। और इट्स नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। दैट्स वाई मेरा हमेशा से आर्म्ड फोर्सेस की तरफ रुझान था। मैं अपने फादर को देखता था और वो यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए जो पैशन था मेरे अंदर, वो पहले से ही था। तो अगर किसी को वो एडवेंचरस लाइफ जीनी है और एक फ़िट लाइफ जीनी है, बोथ मेंटली एज वेल एज फिजिकली फ़िट लाइफ जीनी है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा दैट डिफेंस फोर्सेस एंड दिस CAPF, इनके लिए ऑलवेज गो फॉरवर्ड फॉर इट। सर जैसा कि हम जानते हैं कि आप डिफेंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं या फिर जो बच्चे नॉन डिफेंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो सर क्या कुछ डिफरेंस होता है सर माइंड सेट में अगर वो किसी एग्जाम को अप्रोच करते हैं, स्पेशली NDA, CDS, CAPF, तो क्या कुछ एडवांटेज होते हैं ऑलरेडी आपके पास? हाँ, ऑब्वियसली अगर किसी का डिफेंस बैकग्राउंड है तो उन्होंने वो लाइफ देखी हुई है। वो एक अडेप्टेबिलिटी नाम का एक कैरेक्टरिस्टिक है जो उनमें ऑलरेडी होता है। उन्होंने बहुत बचपन से स्कूल्स चेंज किए हैं, सब कुछ चेंज किया है। वेराज आप सिविलियन बैकग्राउंड वाले बच्चों को देखोगे, एक ही सिटी में वो सारी लाइफ गुजार देते हैं। तो वो अडेप्टेबिलिटी होती है डिफेंस बैकग्राउंड वालों की ज़्यादा। बट ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपका डिफेंस बैकग्राउंड नहीं भी है, इफ़ यू हैव इट इन यू, अगर आपके अंदर वो OLQs ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको डिफेंस फोर्सेस की तरफ कुछ भी इंटरेस्ट है तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। सर जैसा कि आपने बताया एडेप्टेबिलिटी, जैसा कि सर आपने अपनी स्कूलिंग गाजियाबाद से की, फिर आपने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली से की, उसके बाद सर आप प्राइवेट आपने रिलायंस में जॉब पुणे से की, उसके बाद आप बस्तर में सर्व किया, अभी हैदराबाद में। तो जैसा कि आपने मतलब एज ए इंडिविजुअल काफ़ी इंडिया को काफ़ी जगह इंडिया के आपने घुमाया, तो उससे सर क्या कुछ सीखने को मिलता है कि मतलब इंडिया के डाइवर्स पर्सपेक्टिव देखे, डाइवर्स लोगों से मिले, आप उससे क्या कुछ सीखते हैं?
तो बचपन से ही पहले तो ड्यू टू फादर्स पोस्टिंग्स मैं इधर उधर हमेशा हर 3-4 साल में हम फादर की पोस्टिंग होती थी तो स्कूल चेंज करना पड़ता था, शहर चेंज करना पड़ता था, नए दोस्त बनाने पड़ते थे। और ऑल ओवर इंडिया हर जगह के मेरे दोस्त रहते थे, कोई साउथ का है, कोई नॉर्थ ईस्ट का है, कोई कहीं का है। तो उन ऐसा नहीं है, हम एक ना पर्सपेक्टिव बना लेते हैं एक जगह के लोगों के बारे में कि यार यहाँ के लोग ऐसे होंगे, बट दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह के लोग अच्छे हैं। इंडिया का कल्चर बहुत ही डाइवर्स है और अगर आप पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हो तो वो पॉजिटिविटी आपको मिलेगी भी। तो हर जगह के लोग अच्छे हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई मीन महाराष्ट्र में मराठी सीखी एंड पुणे इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ आई हैव फाउंड। इतनी अच्छी सिटी है, स्पेशली इन दिस मॉनसून सीज़न जो अभी चल रहा है। सो पुणे के पास बहुत सारे गेटअवेज हैं, आपको घूमने फिरने की बहुत अच्छी जगह हैं। सो पुणे अच्छी जगह है। मुंबई ऑब्वियसली हर किसी को पता है, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, बहुत अच्छी जगह है। आई हैव बीन टू मैसूर ऑल्सो, कुर्ग और जम्मू, लद्दाख, मैंने बहुत सारी जगह घूमी है। तो काफ़ी अच्छा कल्चर है इंडिया का और अगर आप अच्छी चीज़ें स्प्रेड करोगे तो आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी भी। सर जैसा कि हम जानते हैं कि काफ़ी बच्चे जब तैयारी कर रहे होते हैं तो उनको मतलब मेंटल हेल्थ के काफ़ी सारे इशू आते हैं, तो मेंटल हेल्थ से डील करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? आप जब भी आप अपने प्रिपरेशन फेज़ में हो सो आप पूरा दिन मतलब इन सब चीज़ों में कि मैं पूरा दिन पढ़ाई करूँगा तो ही मेरा सिलेक्शन होगा, दिस इज़ रॉन्ग। आप अपनी पढ़ाई के बीच में ब्रेक्स लीजिए एंड आप अपनी हॉबीज़ भी परस्यू कर सकते हैं। लाइक किसी को अगर ड्राइंग पेंटिंग करना पसंद है तो वो कंटिन्यू करो, ब्रेक्स में थोड़ा बहुत करो, इट्स अ ग्रेट स्ट्रेस रिलीवर। किसी को अगर खेलना पसंद है तो सुबह शाम अपना जाके खेल भी सकते हो। आप अपना माइंड फ्रेश रखिए ताकि आप चीज़ें और अच्छे से ग्रास्प कर पाएँ और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाएँ। सो अपनी हॉबीज़ परस्यू करते रहिए और ताकि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो सही रह सके। सर जैसा कि आपने जब तैयारी की CAPFC एग्ज़ाम की तो सर आप ऑलरेडी वर्किंग थे, CRPF में थे, बस्तर में थे, काफ़ी टफ पोस्टिंग है वो, और आप ऑलरेडी जैसे कि आपने बताया आप मैरिड भी हो, तो सर इन सभी जिम्मेदारी को साथ लेते हुए आपने एग्ज़ाम को क्रैक किया, तो सर ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पाया? ये सब मैं बोलूँगा कि एक तो मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, मेरा वाइफ का बहुत ही कंटिन्यूस सपोर्ट रहा है मुझे। बिकॉज अगर आप अपनी पार्टनर से दूर रहते हो तो कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट बहुत क्रूशल होता है। अगर उनका सपोर्ट है तब आप थोड़ा आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हो। तो मेरी वाइफ का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है मेरे साथ। मेरे जो यूनिट कमांडर्स थे, कंपनी कमांडर्स थे CRPF में, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको हमेशा वो बैक ऑफ द माइंड में एक व्यू रहता है, अपना गोल रहता है, तो उसे हमें कहीं मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, उस गोल पे हमेशा फोकस्ड रहना है। तभी आप मतलब कैसी भी सिचुएशन हो, नो मैटर हाउ हार्ड द सिचुएशन इज़, अगर आपके बैक ऑफ द माइंड में वो गोल है तो आप उसे अचीव एक ना एक दिन पक्का कर लोगे। सर जैसा कि आपने बताया आपको एडवेंचर एक्टिविटीज़ काफ़ी पसंद है, तो एडवेंचर में आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप पसंद करते हैं? एडवेंचर एक्टिविटीज़ लाइक सबसे कॉमन जिसके लिए कुछ नहीं चाहिए, ट्रैकिंग। आप कहीं भी अपना बैकपैक उठाओ और निकल जाओ। आपको तो पता ही है, आप बहुत ट्रैकिंग करते हो, तो ट्रैकिंग इज़ वन ऑफ द एक्टिविटीज़। देन कहीं भी चले जाओ, लाइक ओपन वाटर स्विमिंग भी करना मुझे बहुत पसंद है, किसी डैम में या कहीं भी लेक पॉन्ड कुछ भी हो, आई लाइक ओपन वाटर स्विमिंग। देन ऋषिकेश वगैरह में आपको पता ही है ये रिवर राफ्टिंग एंड ऑल दीज एक्टिविटीज़, ये सब करी है मैंने। तो कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज़ हो, आई जस्ट लाइक टू बी आउटडोर। सर जैसे कि आपने एडवेंचर एक्टिविटी की बात की तो एक चीज़ मेरे को ध्यान आ रही कि मतलब आप यहाँ पे जो फायरिंग होती है उसमें सर काफ़ी अच्छा करते हैं, तो फायरिंग में आप इतना अच्छा कैसे कर पाते हैं, उसके बारे में बताइए। देखो, थोड़ा तो मेरा एक्सपीरियंस है, 4.5 ईयर्स इन CRPF, तो हम डेली ऑलमोस्ट इट वाज लाइक दैट कि कोई 1-2 दिन में हम ऑपरेशंस के लिए जाते ही हैं। सो व्हेन यू हैव दैट राइफल इन योर हैंड तो आप उससे बहुत जल्दी एक्स्टम हो जाते हैं, कैसे हैंडल करना है, कहाँ से पकड़ना है, ट्रिगर ऑपरेशन कैसे करना है, होल्डिंग एमिंग ट्रिगर ऑपरेशन जैसा हमें बताया गया है। तो वैसे ही है, आप मतलब उस चीज़ को जितना अपना बॉडी का पार्ट बना सकते हैं तो उससे करिए, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप सर जैसे कि एक चीज़ ये पूछनी है आपसे कि जैसे कि CISF, आप अभी CISF में से पहले आप CRPF में थे, तो इन दोनों फोर्सेस को क्या चीज़ अलग बनाती है? दोनों फोर्सेस के जो वर्क एरियाज़ हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल CRPF जो है वो काइंड ऑफ एक रिज़र्व फोर्स है जिसे हम किसी भी टाइप की कंटिजेंसी होने पर डिप्लॉय करते हैं, लाइक इन J&K एंड इन LW एरियाज़ और इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, तो वहाँ पे डिप्लॉयड है। तो अगर किसी को अपनी लाइफ में एक्शन चाहिए, अगर किसी को अपनी लाइफ में वो ऑपरेशंस में जाने का थ्रिल चाहिए, सो आई वुड सजेस्ट गो फॉर CRPF।
इट्स वन ऑफ द बेस्ट CAPFs. बट एट द सेम टाइम अगर किसी को अपनी लाइफ में फैमिली की भी केयर करनी है एंड ही वांट्स दिस यूनिफॉर्म आल्सो, बिकॉज हर किसी की फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं रहती है और फैमिली के कंस्ट्रेंट्स रहते हैं कि हमें अपनी माँ बाप की सेवा करनी है या पार्टनर के साथ रहना है. इफ़ ही इज़ फोकसिंग मोर ऑन फैमिली लाइफ देन CISF इज़ ऑल्सो वेरी गुड. आप अपनी यूनिफॉर्म पहनकर और देश की सेवा तो कर ही रहे हैं, प्लस आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं. तो सर जैसे कि आप जो भी बच्चे इसे देख रहे हैं तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो NDA CDS है, CSC है, CAPF है, तो उन बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उन बच्चों को बस एक ही एडवाइस है दैट कीप द हसल ऑन. आप हसल करते रहिए, एक ना एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी. बस अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने हार्डवर्क के ऊपर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखिए. आज नहीं तो कल डेफिनेटली सफलता मिलेगी. थैंक यू सर आपने अपना टाइम दिया इसलिए बहुत